लेकिन इस पूरे तनाव के बीच ईरान की जमीन पर एक ऐसा स्थान है जहां सब कुछ अलग दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो यहां किसी ने अदृश्य सुरक्षा कवच लगा दिया हो। ये जगह है चाबहार पोर्ट। पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर है, तो आखिर क्यों इजराइल और अमेरिका जैसे देश भी इस पोर्ट से दूरी बनाए हुए हैं और क्यों कहा जा रहा है कि ये भारत का धाकड़ कवच बन चुका है। जो ईरान का युद्ध चल रहा है, आपके दिमाग में कई बार आ रही होगी बात कि मोदी जी कर क्या रहे हैं। हमारी टीम ने पूरे कनेक्शन को, डॉट्स को हमने जोड़ा और हमें पता लगा कि मोदी जी ईरान वॉर को एक जो दुनिया देखती है कि यार एक युद्ध शुरू हो गया, मोदी जी देखते हैं उसे एज अ कैटलिस्ट। और ईरान के ऊपर जब से हमले शुरू हुए हैं, इजराइल के और यूएस के कंबाइंड हमले, तो रफली मोटा मोटा करीबन 2.2 बिलियन डॉलर खर्चा आ रहा है। तो आप देखिए, ऐसा नहीं है कि ये वन वे प्रोसेस है। देखिए, ईरान की हालत तो वैसी खराब हो चुकी है। रहा था कि पाकिस्तान किसके साथ खड़ा है। पाकिस्तान क्या ईरान के साथ है, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ है, पाकिस्तान दुबई के साथ है, गल्फ कंट्रीज के साथ है, या ईरान के साथ है, या अमेरिका के साथ है। तो बड़ी इसके ऊपर मजाक भी बन रहे थे, बड़ी मीम्स भी बन रही थी, बड़ी बातें हो रही थी कि पाकिस्तान जो है ना, बस वो जेड़ा आवे ओदे नाल। स्टेट मीडिया, ईरान का स्टेट मीडिया यह कह रहा है कि जो बहरेन में यूएस का एयरबेस है उसको हमने बर्बाद कर दिया है। दोस्तों, ये ईरान का क्लेम है। रिपोर्ट्स आर इमर्जिंग ऑफ एन ईरानियन स्ट्राइक डिस्ट्रॉइंग अ यूएस एयरबेस इन बहरेन. Footage posted by the Fars news agency affiliated with the Iranian Revolutionary Guard Corps appears to show a wave of rockets exploding into distant targets. लेकिन चाबहार पोर्ट के मामले में स्थिति बिल्कुल अलग है। इसका सबसे बड़ा कारण है भारत का भारी निवेश और रणनीतिक भूमिका। भारत ने पिछले कई वर्षों से इस पोर्ट को विकसित करने में जमकर निवेश किया है और इसे एक बड़े व्यापारिक गलियारे में बदलने की योजना बनाई है। जय हिंद दोस्तों, हैप्पी होली। सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं। बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आयतुल्ला खामनेई की मौत के बाद आप देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका एंड कंपनी इजराइल, इन सब के बीच आपस में गुत्थम गुत्थी बहुत तेजी से हो रहा है। अमेरिका एंड उसके इत्तेहादियों पे, अरब देशों पे ईरान का हमला, और फिर जाहिर सी बात है रिटेलिएशन इजराइल और अमेरिका एंड कंपनी की तरफ से किया जा रहा है ईरान के ऊपर। इन सब के बीच ऐसा बताया जा रहा है और ऐसा फैक्ट भी है प्रूवन कि ईरान के सभी क्षेत्रों पे जितने भी अहम पोर्ट्स हैं, एरिया हैं, हर जगह पे भीषण बमबारी इजराइल एंड अमेरिका कंपनी की तरफ से की जाए। ठीक है, लेकिन ऐसे में एक जगह जहां पे अब तक एक भी विस्फोटक फटने की खबर नहीं आई है, वो है चाबहार पोर्ट। अब ऐसा क्यों? इसको लेके पूरी दुनिया में अब आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चाबहार पोर्ट, आपको पता है, इस पे भारत की हैवी इन्वेस्टमेंट है और भारत के इन्वेस्टमेंट को टारगेट करे तो ये इजराइल एटलीस्ट नहीं कर सकता, है ना। आपको पता है कि इजराइल जो है वो भारत का कितना अच्छा दोस्त। तो ये चीजें देख के पाकिस्तानियों को काफी जलन मच रही है। पाकिस्तान सोच रहे हैं कि यार कहीं हम ही 2-4 बॉम्ब फोड़ दे, पर भारत के चाबहार पोर्ट पे भारत का भी तो थोड़ा नुकसान हो, ये पाकिस्तानी कह के रो दो। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को इसका भी डर सता रहा है कि अगर ईरान में ये सारा तख्ता पलट होता है तो हमारा तो नंबर लग जाएगा। बलूचिस्तान तो फिर आजाद होने के लिए वैसे भी लगभग तैयार बैठा है, और अगर ईरान में इजराइल या अमेरिका कंपनी का कोई बंदा आ जाता है तो इजराइल जो है अब थ्रेट करेगा सीधा सीधा पाकिस्तान के, बलूचिस्तान को आजाद कराने, और पाकिस्तान को थ्रेट करेगा। वहीं इसी बीच पाकिस्तान का दोगला चरित्र भी सामने आ रहा है कि वो लगातार अमेरिका को एयर स्पेस प्रोवाइड करा रहे हैं। वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, ट्रेड रूट्स के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं। कनाडा को यहाँ पे बुला लिया और उसे हमारी मर्जी से काम करने के लिए मजबूर किया है। नेवल डोमिनेंस हमने इंडियन ओशन में दिखानी शुरू कर दी। ये मोदी जी का पिछले 3 दिन का काम है। हमारी वहाँ पर हाई लेवल की भारत में मीटिंग्स हो रही हैं। पेंटागन को फोर्स किया जा रहा है कि वो भारत की जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ से वो हथियार खरीदने शुरू करें, और वो सारा कुछ कर रहे हैं जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी इमरजेंसी चल रही है। उसके बीच में वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट इवैक्यूएशन का प्लान उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। हमारे जैसे लोग जो अब दुबई में फंस चुके हैं, इनको बाहर निकालने का प्लान वो एग्जीक्यूशन में है। ये सब कुछ हो रहा है और हमारी इंडियन मीडिया कोई भी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। एनीवेज, इंडियन मीडिया को छोड़ दीजिए, वो क्या बात कर रहे हैं। इंडियन मीडिया बात कर रही है, मिसाइल चल रही हैं, तेहरान के ऊपर स्ट्राइक की जा रही है, कभी इजराइल के ऊपर, कभी अमेरिका के जो यहाँ पर एयरफोर्स के या कोई भी मिलिट्री के इंस्टॉलेशंस हैं, उसकी बातें आपको सुनाई देती हैं। हमें पता लग गया कि सुप्रीम लीडर वो मारा गया है, उसके कारण जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसको डिवाइड कर दिया गया। ग्लोबल मार्केट्स में एब्सोल्यूट फ्री फॉल है। ये सारा कुछ हमारे सामने है, हम देखते हैं।
मिडल ईस्ट के अंदर जो प्रॉब्लम है, उसके अंदर जो होता है एक फ्यूज का बल्ब होता है, पॉइंट होता है, उसको निकाल दिया गया, अब फ्री फॉल पे है। पैनिक है पूरी दुनिया में, वॉशिंगटन में एक पैनिक है, केओस है यूरोप में, क्योंकि उनकी जो कॉस्ट है एनर्जी की वो बढ़ गई। और वहां से 1500 किलोमीटर दूर या 3000 किलोमीटर दूर मिडल ईस्ट से, वहां पर भारत में एक वॉर रूम बनाया गया है, जहां पर मोदी जी बैठे हैं खुद और साथ में पूरी टीम बैठी है, और वहां पे पैनिक नहीं है। वहां पे सिर्फ कोल्ड कैलकुलेटिव एक एग्जीक्यूशन हो रही है प्लान्स की, और मोदी जी वॉच कर रहे हैं पूरे दुनिया को बर्न होते हुए, और वो खुद रीराइट कर रहे हैं रियल टाइम में एक स्ट्रेटजी। वहाँ पे जो है ना, वो मजाक में पाकिस्तान के अंदर जब इलेक्शन होते हैं तो एक स्लोगन होता है, इसमें कहते हैं कि हंसी मजाक में लोग कहते हैं जी हम किसी के साथ नहीं है, जेड़ा आवे होते नाल, यानी कि जो आ जाए उसके साथ हम होंगे, क्योंकि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। तो देखिए, वैसे तो चढ़ते सूरज के साथ ही है पाकिस्तान भी, ये अमेरिका के साथ है, लेकिन एक ऐसी स्टेटमेंट सामने आई है, ये खबर जो है, जिससे स्टेटमेंट नहीं स्पीच, जो कि फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार की, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने पार्लियामेंट में खड़े होकर एक स्पीच की है, और उसके अंदर उन्होंने अपना जो नैरेटिव है, यानी जो पाकिस्तान का स्टैंड है इसके ऊपर, वो बताया। भाई जाहिर है वही बताया होगा ना, जो वो बात करें वो वही होगा ना, उनका अपना कोई पर्सनल तो नहीं हो सकता। तो मैं आपको पहले वो सुनाती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है, और उसके बाद जो है हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि उनके इसका मतलब क्या है। पाए मतलब की है ताड़ा पता तो चले, ये सुनिएगा जरा। वो इस वक्त स्पेस बंद है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि उसका अपना फैसला है, हमारी एडवाइस या हमारी जो है उनको काउंसलिंग वो उन पे बाइंडिंग नहीं है। लेकिन हम सिंसियरिटी खुलूस के साथ ये कह रहे थे, मसलन हम सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर चुके हैं, सारी दुनिया को उसका पता है, इट्स अ सॉवरेन एग्रीमेंट, वी आर बाउंड बाय दैट। मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरेबिया से फौरी सेंसिटाइज किया अपने भाइयों को जो लीडरशिप में है ईरान में, कि प्लीज कीप दैट इन माइंड। उन्होंने कुछ एश्योरेंसेस मांगी, मुझे कहा कि इनका सॉइल पे यूज नहीं होना चाहिए, मैंने एश्योरेंस लेके दी। यू कैन सी कि मैं वर्चुअली वहां प्रेशर रूम लगा के बैठा हुआ 48 घंटे के अंदर जो कुछ वहां हो रहा था उसको छोड़ा नहीं जा सकता था कि मैं संडे को आके फिर करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि गालबन जो मिनिमम इस वक्त जो आपस में कुछ रिएक्शन है वो सऊदी अरेबिया और ओमान के खिलाफ नहीं हुआ। बाकी जॉर्डन है, कुवैत है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, वो सब पे यानी एक्टिविटी है। बट एज आई सेड कि वो सॉवरेन मुल्क है, वो हम उसको बाउंड तो नहीं कर सकते। लेकिन आप ग्रेटफुल कि मेरी बात को उन्होंने समझा और उसके मुताबिक उन्होंने जो कुछ एश्योरेंस मांगी वो हमने लेके दी। तो मैं तो देखिए ये क्या है बात, आपको पता है उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने वो ये कह रहे हैं, इसहाक डार साहब जो है, ये जो उन्होंने उनकी स्पीच आपने सुनी है, इसके अंदर जो उन्होंने बातें की उससे ये अंदाज़ा हो रहा है, ये पता चल रहा है, और वो कह रहे हैं, अंदाज़ा क्या हो रहा है कि पाकिस्तान ने इंश्योरेंस लेकर दी तो फिर सऊदी अरेबिया के ऊपर जो है हमले नहीं हुए। हालांकि सऊदी अरेबिया के ऊपर हमले सबसे पहले हुए। जो रियाद में जो यूएस कॉन्सुलेट के ऊपर हमला हुआ वो कहाँ पर हुआ है? अच्छा, सिर्फ वहीं पर नहीं, सऊदी अरेबिया में और भी कई जगहों पर ईरान ने अटैक किए, ईरान के ड्रोन्स, मिसाइल्स वहाँ पर जाकर उन्होंने टारगेट किए।